tour of West Indies. Okaya EV second. नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। कोंडागांव में मनाया गया संकुल स्तरीय प्रवेश उत्सव और मौके पर बच्चों को लगाया गया तिलक और बच्चों का कराया गया मुंह मीठा। शहडोल में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नर्सिंग ऑफिसर और सरकार नहीं कर रही मांगे पूरी, 10 जुलाई से जारी है हड़ताल। इंदौर में होगी G20 की बैठक, 29 देशों में के वही मंत्री होंगे शामिल और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी करेंगे शिरकत। उज्जैन में पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार, बदमाश ने लूटी थी महिला से सोने की चेन और पुलिस ने टीम गठित कर की कार्रवाई। तारंगढ़ बना गड्ढों का गढ़, सड़कों की हालत बद से बदतर, मामले को लेकर नगर प्रशासन ने आंखों पर बांधी पट्टी। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। विधानसभा चुनाव में जीत का मूल मंत्र देने के लिए मंगलवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में अमित शाह ने चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने नेताओं से कहा कि चुनाव में जीत का कॉन्फिडेंस पैदा करिए और चुनाव एकजुट होकर इसी टीम के सहारे लड़ा जाएगा। वहीं शाह के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यालय भी भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। अमित शाह भोपाल पहुंच चुके हैं और खासतौर पर भोपाल स्टेडियम पहुंचने के बाद अब उनका काफिला जो है वो बीजेपी कार्यालय पहुंचने वाला है। और आप ये देखिए कि जो कारगेट में जो गाड़ियां चलती हैं, ये देखिए आप ये तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि अमित शाह जो है वो इस गाड़ी में बैठे हुए हैं। आपको ये दिखा रहे होंगे कि अमित शाह जो है वो बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और उनके पीछे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी तस्वीर है, ये अपने आप में एक बड़ी तस्वीर है कि जब इंतजार किया जा रहा था कि अमित शाह जो है वो कब यहां पहुंचेंगे, लेकिन फाइनली अब वो बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं। और आप तस्वीरों में देखिए कि उनका जो काफिला है, उनकी जो गाड़ियां हैं वो अब जो है वो बीजेपी कार्यालय में पहुंच चुकी हैं। और आप ये देखिए कि उनकी अगुवाई के लिए प्रहलाद पटेल मौजूद हैं, नरोत्तम मिश्रा वहां पर मौजूद है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। और आप ये सीधी तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो अमित शाह हैं वो अब भोपाल जो है वो पहुंच चुके हैं। और कुल मिला के एक बड़ी बैठक अमित शाह लेने वाले हैं। आज रात को ही वो बैठक लेने के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे और तकरीबन ये है 3.5 घंटे 3-3.5 घंटे ये बैठक चलेगी। और अपने आप में ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बड़ी बैठक मानी जा रही है। जब वो मिशन 2023 फतेह करने के लिए बीजेपी नेताओं को मूल मंत्र देंगे, तो आप ये देखिए कि अमित शाह अब इस समय कार्यालय के अंदर पहुंच चुके हैं। और ये दौरा जो है वो चुनाव के मद्देनजर अपने आप में एक बहुत बड़ा दौरा माना जा रहा है। खासतौर पर कैसे चुनाव लड़ना है, किन मुद्दों पर लड़ना है, यूसीसी को लेकर बीजेपी को मध्य प्रदेश में कैसे आगे बढ़ना है, और खासतौर पर जो और दूसरे दीगर मुद्दे हैं उन पर बीजेपी को कैसे आगे बढ़ना है, और इसको लेकर अमित शाह जो है वो भोपाल पहुंचे। अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और ये बड़ा दौरा है। और बैठक के बाद क्या कुछ निकलता है ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन जब कभी भी अमित शाह कहीं जाते हैं, खासतौर पर जब 2018 में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तब भी वो यहाँ पर आए थे, और जब केंद्रीय गृह मंत्री हैं तब भी मध्य प्रदेश चुनाव से पहले वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और जाहिर सी बात है कि जो वो मैसेज कन्वे करेंगे, जो वो मैसेज बीजेपी मध्य प्रदेश के नेताओं को देंगे, वो हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो अपने आप में बड़ी बैठक है ये। रात को बैठक लेने के लिए अमित शाह भोपाल पहुंचे हैं और बैठक जब खत्म होगी तब देखना होगा कि इस बैठक के में अमित शाह ने बीजेपी के जो मध्य प्रदेश के नेता हैं उनको क्या कुछ कहा और क्या टारगेट उनको दिया। कैमरा पर्सन आदर्श चौधरी के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज, भोपाल। खबर उज्जैन से है, जहां कांग्रेस पार्षद दल ने भीख से मिली वही राशि नगर निगम पहुंचकर चालान के माध्यम से कोषालय में जमा कराई है। और इस दौरान बीजेपी वोट के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। बता दें कि नगर निगम के आर्थिक हालत खराब होने से वार्डों में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं और इसके विरोध में कांग्रेस पार्षद दल द्वारा नगर निगम मुख्यालय के बाहर कार्मिक भूख हड़ताल की जा रही है। और वहीं कांग्रेस के पार्षदों ने नगर निगम के कंगाली दूर करने के लिए सड़क पर उतरकर आम लोगों से भीख मांगी थी।
इस दौरान कुल 4,412 रुपए एकत्रित हुए थे। इस राशि को कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम पहुंचकर चालान के माध्यम से कोषालय में जमा कराई और बीजेपी बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की है। और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष रवि राय सहित अन्य पार्षद मौजूद रहे। सुकमा वन मंडल के किस्टा राम वन परिक्षेत्र में चल रहे नरवा प्रोजेक्ट के करोड़ों घोटाला हुआ है और ये प्रोजेक्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार करने का चारागाह बन गया है। बता दें कि किस्टा राम वन परिक्षेत्र में धर्मापिंटा के नालों में अब तक कोई काम नहीं हुआ है। वन अधिकारियों ने तकरीबन 3 करोड़ से अधिक की राशि का आहरण भी कर लिया है और वहीं ग्रामीणों ने दावा किया है कि यहां सिर्फ 2 डबरे और 3 गोवियन की तैयारी हुए हैं और इन कार्यों के अलावा वन विभाग ने कुछ नहीं किया है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गांव के लोग काम नहीं करते हैं, इसलिए कोंडागांव और उड़ीसा से मजदूरों को बुलाकर काम करवाया गया है। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब गांव के लोगों ने काम नहीं किया है तो गांव के आसपास के मजदूरों के नाम बिल कैसे तैयार कर दिए हैं। खुद अपने ही बयान में अधिकारी फंसे हुए हैं। दो बने। ये कब बने हैं? इस साल। इसी साल बनाए गए? उससे पहले नहीं बनाए गए? पिछली साल का तो नहीं, इसी साल का है ना? ये तो इसी साल का। कितने? 2 बने हैं? 2 बनाए। और भी हैं क्या आगे पीछे? और नहीं आ रहा। पिछले साल का तो है। पिछले साल वाला कितना है? एक। इस गांव में तो कुछ नहीं हुआ। धर्मापिंटा में कोई काम नहीं हुआ। कोई भी बात जो अभी मैं जो बोला, क्या चीज क्या बोले? तो क्या बोलते हैं अपना जाली वाला गेवाल। हाँ, गेबियन गेबियल वो 3 बस। और बाकी कुछ नहीं हुआ। और कोई भी काम नहीं हुआ यहाँ तो कोई काम नहीं। बीते 2 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ। तालाब वगैरह नहीं हुआ। तालाब हुआ तो आरला पेंटा में एक हुआ। लूज बोल्डर चेक डैम वो सब कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। गुब्बाल बागू नदी में नदी में तो कहीं कुछ काम नहीं हुआ। कोई भी काम नहीं हुआ। मेरा ये कहना है कि गांव वालों को रेंजर सब के द्वारा काम करने के लिए कहा गया, तो कुछ लोग जैसे काम करने की इच्छुक नहीं थे तो नहीं किए, तो बाहर से कैंपिंग लेबर ला करके काम को पूरा कराया गया है। इसमें उड़ीसा से भी लेबर आए थे और कोंडागांव जगदलपुर से भी कैंपिंग लेबर आकर के उसको काम किया है। काम हुआ है आपका, छोटे छोटे पॉन्ड्स बने हुए हैं, WHS का भी काम हुआ है और PT पर्कुलेशन टैंक भी बनाए गए हैं। उसमें LBCD बना हुआ है, 30-40 SCT का काम हुआ है और स्टेगर्ड कंट्रोल ट्रेंच बोलते हैं जिसको हम लोग SCT बोलते हैं। खबर इंदौर से है, जहां G20 की बैठक कुछ ही दिनों में होने वाली है और जिसमें 29 देशों में से वही मंत्री शामिल होने जा रहे हैं। जो कि आपको बता दें कि वही 29 देशों के मंत्री के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे, जिनकी सुरक्षा को लेकर इंदौर पुलिस और जिला प्रशासन की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। वहीं G20 की बैठक में CCTV और कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरी बैठक में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही इस बैठक के मद्देनजर रिजर्व पुलिस बल भी लगाया जाएगा। मिनिस्ट्रियल मीटिंग यहाँ पे होने जा रही है जिसमें G20 देशों के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। चप्पे चप्पे पे पुलिस की तैनाती रहेगी और नजर रहेगी CCTV के माध्यम से और जो है उस पूरे सभी इंतजामों पे जो है नजर रखी जाएगी और कोई भी संदिग्ध गतिविधि होगी तो उस पर जो है समुचित। खबर शहडोल से है, जहां 10 जुलाई से जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग ऑफिसर पूर्ण काम बंद कर धरने पर बैठे हुए हैं और जिन्हें अब सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है और सरकार की तरफ से मांगों को लेकर अभी तक किसी प्रकार के आदेश जारी नहीं किए गए हैं और जिसके कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। खबर कोंडागांव से है, जहां सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालूड में संकुल स्तरीय प्रवेश उत्सव मनाया गया और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कोंडागांव जिला पंचायत के सभापति रमीला ब्रह्मा और मरकाम, वहीं विशेष अतिथि विधायक प्रतिनिधि गजेंद्र राठौर मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच मनीराम मरकाम ने की है और इस दौरान पढ़ने वाले नए बच्चों का तिलक लगाकर मुंह मीठा कराया गया और शुभकामनाएं दी गई।
खबर बिलासपुर से है, जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने 3 संदिग्ध व्यक्तियों को बिलासपुर रेलवे स्टेशन सिटी बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए व्यक्तियों के पास रखे पिट्ठू बैग को जब पुलिस ने चेक किया तो उसमें गांजा पाया गया और जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। खबर कवर्धा से है, जहां कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने जिले के 9वें अस्थायी स्कूल का शुभारंभ किया है और कबीरधाम राज्य का पहला जिला है जहां पुलिस विभाग की तरफ से अस्थायी स्कूल का संचालन किया जा रहा है और इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2023-24 में लगभग 160 से अधिक विद्यार्थियों का पढ़ने का खर्चा कबीरधाम पुलिस उठाएगी। और वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पल्लव ने विद्यार्थियों को स्कूल बैग, कॉपी सहित शैक्षणिक सामग्री वितरित की। खबर बिलासपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से आयोजित परीक्षा में इस बार परीक्षार्थियों की नहीं बल्कि परीक्षा लेने वाले शिक्षकों की गंभीर लापरवाही सामने आई है। जहां शिक्षक ने परीक्षा के दौरान मोबाइल रखे थे और बता दें कि मौके से 14 फोन जब्त किए गए हैं। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मस्तूरी में पर्यवेक्षकों के द्वारा घोर आपत्तिजनक उनके हाथों से 14 परीक्षकों के द्वारा मोबाइल प्राप्त हुए, जो बहुत ही परीक्षा अधिनियम के तहत आपत्तिजनक है। इस तरह से उसके आगे और बढ़ा सेजेस मस्तूरी के उसमें तो वहाँ एक महिला पर्यवेक्षक के पास मोबाइल रखा हुआ मिला। इस तरह से और आगे बढ़ने पर बिलासपुर में और 4 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण, जिसमें कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव की तरफ से जिले के समस्त थाने और चौकी प्रभारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा गया है कि वाहन चालकों को यातायात के नियमों की आवश्यक जानकारी प्रदान करें और जिससे वाहन चालक जागरूक हो सके और वाहन दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है और जिसके विरोध में देश भर में कांग्रेस मौन सत्याग्रह कर रही है। इसी कड़ी में रायपुर में भी कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह किया है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के तमाम नेता शामिल हुए। बहर के ग्राम खुरमंडी से ग्राम टिकरिया जाने वाले मार्ग में लगभग 8 वर्षों से पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कारण इस मार्ग पर सफर करने वाले राहगीरों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है और इसी मार्ग से छात्र छात्राएं स्कूल जाते हैं और जिन्हें बरसात के मौसम में दिक्कत और भी बढ़ जाती है और जिससे क्षतिग्रस्त पुलिया में अनेक बार राहगीर दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस बार ध्यान नहीं दे रहा है। पुलिया टूट गया है तो यहाँ से आने जाने बरसात के दिनों में अक्सर करके बहुत दिक्कत होती है। कब से टूटी हुई है ये? तो बहुत दिनों से होता है ऐसे ही। अच्छा, इसके आगे कौन सा गांव पड़ता है? इधर टिकरिया, बैगन नगरी, डेंडवा भी है बरसात में जाना। तो बरसात के टाइम में तो यहाँ बहुत दिक्कत जाती है जाने जाने में। दिक्कत आने जाने में स्कूल वाले बच्चे भी आते जाते हैं तो उनको बहुत परेशानी है। अच्छा, स्कूल के बच्चे भी यहीं से आते जाते हैं? हम बात कर रहे हैं खुरमुंडी से टिकरिया जाने वाले मार्ग की। यहाँ पर कई वर्षों से ये टिकरिया जाने वाले मार्ग पर ये पुलिया टूट चुका है। यहाँ पर राहगीर जान जोखिम में डालकर आने जाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ के ग्रामवासी अनेक बार इस पुलिया को नवनिर्मित बनाने की मांग कर चुके हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर ये क्षतिग्रस्त पुलिया के ऊपर से साइड से आने जाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ से स्कूल पढ़ने वाले छात्र छात्राएं आना जाना करती है। खासकर यहाँ पर बरसात में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है यहाँ से आने जाने में। तो यहाँ की जनता ये मांग कर रही है कि ये पुलिया का निर्माण अतिशीघ्र करवाया जाए। साधन प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय के साथ देवदत्त थानेसर, बैहर। खबर शाजापुर से है, जहां कलेक्टर कन्याल ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम को लेकर मीडिया प्रतिनिधियों से गुलाना में कार्यक्रम को लेकर की जा रही तैयारियों के विषय में चर्चा की। साथ ही उन्होंने उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों से सभा स्थल पर मीडिया कर्मियों के लिए किए जाने वाली आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में सुझाव भी मांगे।
खबर उज्जैन से है, जहां जीआरपी थाना पुलिस आरबी कुशवाहा ने बदमाश के पकड़े जाने का खुलासा करते हुए बताया कि रानी नांदेड़कर नामक महिला अपने परिवार के साथ जयपुर चेन्नई ट्रेन से महाकाल दर्शन करने उज्जैन आई थी और जहां रात को स्टेशन परिसर में सो गई थी और इसी दौरान कोई अज्ञात बदमाश महिला का पर्स चुरा कर ले गया था और जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रानी अनंता नादेरकर ये अपने परिवार के साथ महाकाल दर्शन करने है तो जयपुर हैदराबाद ट्रेन से रेलवे स्टेशन उज्जैन आए थे और रेलवे स्टेशन उज्जैन आके पार्सल ऑफिस मुसाफिर खाने में अपना पर्स लेडीज पर्स सिरहाने रख के सो गए। सुबह 6:30 बजे इनकी नींद खुली तो देखा इनका पर्स नहीं था। फरियादिया थाने पे आई, जिसका अपराध पंजीबद्ध किया। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए और घटना दिनांक से लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश करते रहे। कल दिनांक को आरोपी संदीप पिता लक्ष्मी नारायण महावर उम्र 20 वर्ष निवासी गांधीनगर राधा कृष्ण मंदिर के पास थाना उद्योग क्षेत्र रतलाम ये मिला तो इससे पूछताछ में इसने अपना जुर्म स्वीकार किया। खबर शाजापुर से है, जहां कलेक्टर को जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कन्याल द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दिशा निर्देश अनुसार जिले में ईवीएम और वीवीपैट का अवेयरनेस कैंपेन 10 जुलाई 2023 से शुरू किया गया है और जिसके तहत जिले में ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया और इसके अतिरिक्त जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्र सुजालपुर और काला पीपल के लिए अनुभाग मुख्यालय पर ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर स्थापित अनुविभागीय अधिकारी सुजालपुर के माध्यम से करवाया गया। वहीं कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित जनता से ईवीएम पर वोटिंग करने के संबंध में चर्चा की गई और उपस्थित जनता से मॉक पोल कराया गया। जो जनसुनवाई की है उसके साथ साथ उन्होंने ईवीएम मशीन का डिस्प्ले भी रखा है। लोगों को बता रहे हैं कैसे अपने वोट का इस्तेमाल करना है और जब वो बैलेट यूनिट में बटन पुश करते थे तो उनको वीवीपैट में बताया जाता है देखो कि आपने कैसा जिस नंबर पे आपने पुश किया था वह चीज वहां पे दिख रही है। और ये हमने 10-15 लोगों को अपने समक्ष ही कराया। मैंने खुद भी इसका इस्तेमाल किया। मशीन प्रॉपरली काम कर रही है, लोग भी एकदम संतुष्ट थे कि हाँ सब इसको हमने पुश किया था इसको डिस्प्ले है। तो आज से हमने शुरुआत की। सीएम भूपेश बघेल ने बजट सत्र के दौरान मितानिनों की मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी और घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा मितानिनों को प्रोत्साहन राशि के साथ मानदेय संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत कलेक्टर पीएस एल्मा ने वही बेमेतरा में मंगलवार को मितानिन कार्यकर्ताओं को आदेश के प्रति सौंपी और जिसे पाकर मितानिन कार्यकर्ताओं ने सीएम को धन्यवाद दिया। वहीं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाले मितानिनों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि की गई। खबर सारंगढ़ से है, जहां जिला बनने के बाद भी सारंगढ़ मुख्यालय की सड़कों में कोई सुधार नहीं हुआ है। खराब सड़कों की वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, फिर भी नगर प्रशासन आंख बंद करके बैठे हुए है। बता दें कि जिले के वार्ड नंबर 9 के भारत माता चौक से तहसील कार्यालय जाने वाले रोड में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण उस रास्ते से आवागमन करने वाले स्कूली बच्चों और नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन कोई न कोई हादसा होते रहता है। वहीं इसको लेकर जब स्थानीय दुकानदार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मुख्यालय के बड़े बड़े अधिकारी, कलेक्टर, एसडीएम आदि इसी रूट से आना जाना भी करते हैं, लेकिन फिर भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। नगर पालिका सीएमओ को भी कई बार इस समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन आज तक नहीं समस्या का स्थानीय प्रशासन इस ओर ध्यान दे रही है और न ही वार्ड के प्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। आपके दुकान के सामने जो गड्ढा बना हुआ है रोड में, उसके क्या क्या परेशानी है? सर, जब से मैं देख रहा हूँ 2017 में पिछली दफा रोड बना था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बरसात में पूरा रोड धुल गया है और हम चाहते हैं कि सीएमओ साहब से निवेदन कर रहे हैं कि नगर पालिका परिषद सीएमओ साहब से कि ये रोड जल्द से जल्द बन जाए। सारंगढ़ सभी नगर वार्ड में रोड का पूरा खस्ता हाल है, जिसके कारण हर दिन आए समस्या होते रहती है। रोड में एक्सीडेंट होते रहती है, पानी में गड्ढा में पानी भर जाता है, जिसके चलते एक्सीडेंट के कारण
चोट भी लगती है। यहाँ आने जाने वाले जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को भी तकलीफ होता है। कई बच्चे तो गिर जाते हैं गड्ढे में स्कूटी के कारण। बिलासपुर में मंगला चौक से दूरीपारा रोड चौड़ीकरण को लेकर स्कूली छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया और जल्द से जल्द रोड बनाने की मांग की है। बता दें कि शहर का मुख्य चौक और चौतरफा रास्ता होने के कारण मंगला चौक से दूरीपारा की ओर जाने वाली सड़क इतनी संकरी है कि आए दिन कुछ न कुछ हादसा होते ही रहता है। वहीं स्कूल आने जाने वाले बच्चों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसी को लेकर स्थानीय निवासियों के साथ स्कूली बच्चों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रोड चौड़ीकरण की मांग की है। मंगला चौक में जो रोड निर्माण को लेकर आए दिन लगातार कुछ न कुछ दुर्घटना होने की लगातार संभावना बढ़ती रही है, जिससे वहां के रहवासी स्थानीय लोग जो है उन लोग तो रोड चौड़ीकरण को लेकर परेशानियों का सामना तो कर ही रहे हैं। साथ में कुछ स्कूल के स्टूडेंट छात्र छात्राएं हैं जो रोज इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो आइए जानते हैं ये कि क्या कहना है स्टूडेंट का जो इस समस्या से रोज जूझ रहे हैं, बताएंगे। रोड को चौड़ीकरण करना है। रोड बहुत छोटा है और वहाँ पास ट्रैफिक जाम बहुत रहता है और सभी स्कूल का छुट्टी एक संग 11 बजे होता है, तो जाने आने में बहुत तकलीफ होती है। और बीच रास्ते में फार्मर है जिसमें एक गैया भी खत्म हो गई थी और बहुत ही दिक्कत होता है आने जाने में। साइकिल फंस जाता है आने जाने पे। और जैसे कि एक टाइम पे सभी स्कूल को छुट्टी होता है ना, तो हम लोग बहुत टाइम पे पहुंचते हैं स्कूल। और हाँ, जो बहुत लोग मतलब आदिवासी खड़े रहते हैं, हम लोग हटते भी नहीं है और गाड़ी को मतलब साइकिल में टक्कर मार देते हैं। 2 दिन पहले मैं वहीं पर गिर चुका था। चलिए जी, ये तो रहा कुछ स्टूडेंट लोगों को आम समस्या। जो छात्राएं वो स्टूडेंट है जो रोज इस समस्या का सामना कर रहे हैं, तो प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द मंगला चौक में जो रोड चौड़ीकरण है उस कार्य को पूरा करना चाहिए। बिलासपुर से साधना प्लस के शेष कुमार यादव की रिपोर्ट। आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले में आदिवासियों और दलित परिवारों के साथ अत्याचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बता दें कि एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां गांव सरईकापा में सड़क निर्माण कार्य करा रहे लोगों द्वारा निर्माण कार्य में गुणवत्ता विहीन कार्य का हस्तक्षेप करने पर आदिवासी ग्रामीण पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिससे आदिवासी युवक का पैर टूट गया है और जिसके बुढ़ार पुलिस ने शिकायत नहीं सुनी है। वहीं नाराज आदिवासियों ने विरोध करते हुए जिला मुख्यालय एसपी कार्यालय पहुंचकर विरोध जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। साथ ही 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। बता दें कि इस मामले को पुलिस सड़क निर्माण को लेकर विवाद का कारण बता रही है। मैं आदिवासी हूँ। पंडित द्वारा मेरे 28 तारीख को मेरे पैर तोड़ दिए अन्नू मिश्रा और नीरज मिश्रा, और थाना में भी रिपोर्ट हुई। 100 नंबर को बुलाया, 100 नंबर मेरे को ले गया बुढ़ार से दवाई करवाए बामा पैर में दवाई करवाए के बाद सरईकापा मेरे को छोड़ दिए। मैं कहूँ सर मेरे को हॉस्पिटल लेके भर्ती करवा दो, तो नहीं किए, मेरे को घर लेकर छोड़ दिए और मैं घर घिसलते गया। ये जो राम कुमार बैगा जी को उप सरपंच नीरज मिश्रा और अनु मिश्रा के द्वारा बैट से रास्ते में छेंक कर, वो इसलिए रास्ते में छेंक कर मारे हैं बैट से उसका पैर पूरा फ्रैक्चर हो गया है, एकदम अलग हो गया हड्डी। कि विभागीय द्वारा निर्माण हो रहा था पुलिया 66 लाख का, तो उसमें से 12 तगाड़ी रेता जो रेता मिट्टी वाला है और 12 तगाड़ी गिट्टी और 1 तगाड़ी सीमेंट मिला रहे थे, पतला राड है। तो बोले ये गांव का भलाई है, इसमें पूरे गांव के लोग जाते हैं इसमें से, तो अच्छे से निर्माण करिए। तो उसी के विवाद के चलते उस दिन हम लोग समझा दिए, हो गया ठीक है, यहाँ पास मामला ठंडा हो गया। लेकिन फिर ये दूसरे दिन घेर के रास्ते में ये दोनों व्यक्ति उसको वो जंगल से अपना खेत से आ रहा था, तो खेत से आने के बाद वो बीच 9 बजे रात इसको छेंक कर बैठा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।